वंदे मातरम। आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 2 जुलाई को हाथरस में परिजनों को इस तरह से खो देने का दुख लोगों के चेहरों पर साफ नजर आ रहा है। कमला नाम की एक महिला की 16 वर्षीय बेटी की भी भागदड़ में मौत हुई है। कमला ने कहा, मैं 20 साल से बाबा के सत्संग में आ रही हूँ। मैं अपनी 16 साल की बेटी के साथ सत्संग में शामिल होने गई थी और दोपहर करीब 2 बजे भागदड़ मच गई। मैं और मेरी बेटी मामूली रूप से घायल हो गए। वह ठीक थी, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही वह बेहोश हो गई। बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आयोजित सत्संग में मची भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। हाथरस के सिकंदरामऊ क्षेत्र में सत्संग हो रहा था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए पड़ोसी जिलों के लोग भी पहुंचे हुए थे। इस दर्दनाक हादसे में सबसे ज्यादा महिलाओं की मौत हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने और कुचले जाने से हुई है। हाथरस हादसे में किसी ने अपनी मां तो किसी ने अपनी बेटी को खोया है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस दुखद घटना पर योगी जी ने क्या कुछ कहा, जानते हैं। दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरामऊ के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा दी। आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।